आई, जो कहते जहां से आए वहां जाना है, कहां से आए और कहां जाना है। 3 लोक है ये, जहां नीचे है साकारी मनुष्य लोक, जो 5 तत्वों की दुनिया है। इस लोक से ऊपर एक और लोक है जिसको कहते सूक्ष्म देव लोक, कि जहां पर सूक्ष्म देवताएं निवास करते हैं। और उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहते परलोक, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना गया है। किसी ने उसको परम धाम कहा, किसी ने उसको शांति धाम कहा, जो शांति का धाम है। किसी ने उसको सचखंड कहा, किसी ने उसको रूहानी दुनिया कहा, किसी ने उसको 7वां आसमान कहा, 5 तत्व, 6ठा सूक्ष्म लोक, 7वां आसमान। किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, जहां आत्मा अपने मुक्त स्वरूप में निवास करती है, परमात्मा भी जहां मुक्त स्वरूप में निवास करते हैं। किसी ने उसको अखंड ज्योति का ब्रह्म महतत्व कहा। ब्रह्म महतत्व 5 तत्व की दुनिया से पार एक 6ठा महान तत्व है, जो दिव्य ज्योति का तत्व है। ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर, क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। सारी दुनिया घूम कर आए, लेकिन अपने घर में आएंगे तो कहेंगे हाश, जो शांति अपने घर में है और कहीं नहीं है। कहते हैं ना, यहां है ऐसी शांति, अपने घर से भी ज्यादा है या घर जैसी है? हा? तो इसलिए कहा कि घर को कहा जाता है अपना घर दाता का दर, है ना, जहां सब कुछ मिल जाता है। सारी दुनिया में बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में रह करके आओ, लेकिन जो नींद अपने घर में आएंगी ना, वो और कहीं नहीं आएंगी। इसीलिए कई बार कई लोग बहुत समय बाहर घूम के आते हैं तो क्या कहते, होम सिकनेस आ गई है, घर याद आ गया है, होम स्वीट होम कहते हैं। तो ये परम धाम अपना प्यारा घर है, जहां से हम इस संसार में आए, जहां वापस जाना है। लेकिन कई बार कई लोग जब बहुत थक जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, देख लिया ये दुनिया क्या है, अब तो मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते, परमानेंट चले जाना, अब देख लिया ये संसार क्या है। कई लोग समझते नहीं, जा करके थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके फिर आए, टेम्पररी मुक्ति चाहिए। और कई लोग सोचते हैं जाना ही नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए। आप अपने विचारों को बदली करो, अपनी मनोवृत्ति बदली करो। आप लोग क्या चाहते हैं? कौन चाहता है परमानेंट मोक्ष, परमानेंट चले जाना है कोई ऐसा परमानेंट मोक्ष? अच्छा 1 2 3 बस 4 5 6 थोड़े थोड़े धीरे धीरे ऊंचा कर रहे हैं ना। अच्छा, कौन जा करके रेस्ट करके फ्रेश होके फिर नीचे आना चाहते हैं? अच्छा, वो भी है। और जो जाना ही नहीं चाहते, ये दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए? है, थोड़े है उसमें भी। लेकिन यहां मुझे 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। चौथे प्रकार के जो अनडिसाइडेड है, पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो परमानेंट कोई नहीं जा सकता है। आप कहेंगे बहन जी हम जाना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं, आप भी नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण में अगर दूं आपको, तो एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 50-60 फ्लैट्स हैं। उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है, जहां वैकेशन का टाइम है और सारे बिल्डिंग के बच्चे आकर खेलते हैं। मान लो कि आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हो,
और आपका भी बच्चा है, वो कहता है मुझे नीचे जाना है, आप उसको मना कर दो, बेटा नीचे जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल चल रहा है, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं ना, ये खेलो ना, सारे कंप्यूटर गेम्स है, इतना सारा खिलौने है, खेलो। मान जाएगा? नहीं। उस समय उसको वो कंप्यूटर गेम्स भी अच्छी नहीं लगती है, वो खिलौने अच्छे नहीं लगते, नीचे जाना है, जिद करता है। आप उसको समझाओ कि बेटे नीचे जो खेल चल रहा है ना, हार जीत का खेल है, और उसमें बहुत चीटिंग चल रही है। कोई तेरे को धक्का देकर गिरा देगा, चोट लगी, फिर तुम हार जाएगा तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हार गया तो हार गए, इसमें क्या है, लेकिन जाना जरूर है। आखिर उसको आपने छुट्टी दिया, गया नीचे, खेल में इन्वॉल्व हुआ, खेलने लगा, सारा दिन खेलता रहा। दोपहर में भोजन के लिए भी बस आया, खाया, भागा, है ना। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वैसे वैसे चीटिंग बढ़ती गई, और किसी ने जोर से उसको धक्का दे दिया, चोट लगी, रोने लगा, आपने आवाज सुना, क्या करेंगे? दौड़ेंगे नीचे, जाकर के सारे बच्चों को कहेंगे अच्छा बहुत खेल लिया अभी सभी ने, आज सारा दिन बहुत खेले, अब सब अपने अपने घर जाओ। क्योंकि मालूम है जब सब नहीं जाएंगे तब तक खुद का बच्चा भी ऊपर आने वाला नहीं है, इसलिए सब बच्चों को भेज करके खुद के बच्चे को भी ले आएंगे, साफ स्वच्छ करके मलहम पट्टी लगाकर कुछ खाना पीना दिया, अच्छा बेटा सो जा, सो गया। दूसरे दिन जब वो खेल आरंभ होगा तो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। इसी तरह हमारे पिता ने भी हमें कहा बेटे बैठे रहो ऊपर, क्या करना है नीचे जाकर? हमने भी क्या कहा? नहीं जाना है। अरे ऊपर इतनी शांति है, इतना स्वतंत्रता है, तो भी हमने क्या कहा? नहीं जाना है जरूर। हमको समझाया गया नीचे का जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल है, कोई धोखा देगा, धक्का देगा, चोटें देगा, दिल की चोटें देगा, हाँ क्या करोगे फिर? कोई बात नहीं, हमने भी यही कहा। अरे ऊपर बैठ के करेंगे क्या, नीचे इतना लाइवली खेल चल रहा है, हम भी नीचे जाएंगे। ठीक है जाओ। और इसलिए जैसे जैसे नीचे आते गए तो जो है वो तो है ही है, चोला बदल बदल कर यही है, और ऊपर से भी जो आ रहे हैं ना, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। नहीं तो इतनी बस्ती कहां से आई, इतनी आत्माएं कहां से आई? कईयों के प्रश्न होते, ये आत्मा इतनी सारी बढ़ती कैसे जा रही है दुनिया के अंदर? अरे जो है वो तो है ही है, और ऊपर से भी जो नीचे उतर रही है। किसी को देर से होश आ रहा है ना, तो जैसे जैसे होश आएगा जागेंगे। कोई 8 बजे का उठने वाला होता है, कोई 12 बजे उठने वाला होता है, वो फर्क तो पड़ेगा कि नहीं? कोई बहुत नाइट ड्यूटी करके आया तो दिन भर सोता है, 4 बजे उठता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जिसको होश आया वैसे वैसे उतरते गए नीचे। लेकिन कलयुग आने तक तो मैक्सिमम लोगों को होश आ गया और नीचे आ गए, इसलिए कलयुग में इतना पॉपुलेशन है। लेकिन जब बहुत ज्यादा चोटें मिल जाती है तो हम भी कई बार चिल्लाने लगते हैं, अभी बस करो प्रभु, अभी मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। ये भी एक रोना ही हुआ। तो भगवान भी क्या करता है? अच्छा वो भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य। इसीलिए उस महावाक्य के अनुसार परमात्मा भी संसार में आता है और क्या कहते हैं? चलो बच्चे बहुत हो गया, अब चलना है घर सबको, है ना। बहुत खेल लिया, सुबह से रात तक बहुत खेल लिया, कलयुगी रात आ गई है अभी, तो चलो अब घर चलो। लेकिन कुछ लोग तो तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको नहीं चलना है अभी, है ना। देर से जो आए हुए होते हैं वो क्या कहते हैं? अरे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, अभी आप लोग जाओ, हम तो अभी और खेलेंगे ना। तो खेलना चाहते हैं, लेकिन समय पूरा हो गया, अब संसार परिवर्तन हो रहा है। अब जब संसार परिवर्तन होने जा रहा है तो आगे नहीं खेल सकते हैं, कायदा नहीं है।
इसलिए कोई चाहे या ना चाहे चलना तो है ही है, फिर कैसे चलना ये आपके ऊपर है। तो ये था आत्मा का संपूर्ण ज्ञान। जैसे किसी व्यक्ति का संपूर्ण परिचय लेते हैं ना, तो उसमें 5 बातें पूछी जाती है। ऐसे ही आज आत्मा के परिचय में भी 5 बातों को हमने सुना। 5 बातें में कौन सी बातें आती है? सबसे पहले तो नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है। फिर आजकल हर जगह पर फोटो चाहिए, वही है या दूसरा है। तीसरा क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। चौथा एड्रेस, एड्रेस में भी एक टेम्पररी एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, कोई गांव होगा। और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। ऐसे ही आज आत्मा के परिचय में भी 5 बातों को देखा कि जिस चैतन्य शक्ति का नाम है, आत्मा कहो, रूह कहो, शक्ति कहो, सोल कहो, जो भी कहो, एनर्जी कहो, उसी आत्म शक्ति के लिए कहा गया, आत्मा के लिए कहा गया, जिसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति प्रकाश पुंज नूर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई गई। तीसरा क्वालिफिकेशन है 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये उसके क्वालिफिकेशन है। एड्रेस है टेम्पररी एड्रेस भ्रुकुटी के मध्य में, और परमानेंट एड्रेस परम धाम, शांति धाम, जहां से आए हैं। और क्यों आए हैं इस संसार के अंदर? तो 7 गुणों के आधार पर जीवन जीने के लिए आए हैं। ये 7 गुणों में भी इतनी शक्ति है, आत्मा में जो क्षमता है, तो उस क्षमता का प्रत्यक्ष करने के लिए, उस क्षमता को कार्यान्वित करने के लिए उसको स्पेस तो चाहिए। इसीलिए ये संसार में हम आए, ताकि उसके आधार पर हम अपना जीवन बनाएं। लेकिन अफसोस कि मनुष्य अपने उस उद्देश्य को भूल गया और अवगुणों के आधार पर जीवन जीने की शैली बना दी। वास्तव में हमारी जीवन शैली ये 7 गुणों के आधार पर होनी चाहिए। यही वास्तविक जीवन है। तो ये है आत्मा के इस संसार में आने का उद्देश्य।